Assalamu alaikum, my dear automotive service technicians. Welcome to our offline session. We have started Unit 5, Automobile and Environment. Today we are starting its first session, that is air pollution. Students, हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जो एयर पोल्यूशन जो हमारी गाड़ियों से जो गैसेस एमिट होते हैं किस तरह से वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और कितना बड़ा थ्रेट है वो एनवायरनमेंट पे, बिकॉज इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो रहे हैं. तो मेन जो हमारा फोकस है वो रहना चाहिए कि वी शुड यूज एमिशन स्टैंडर्ड्स वाइल द डिजाइन ऑफ व्हीकल, जिससे हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल रहे. Human population has grown enormously over the last 100 years, and so has the demand for food, water, home, electricity, roads, automobiles, and numerous other commodities. Last 100 years में human population बहुत ही ज़्यादा grow कर गई है, और जितनी ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतनी ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है हमारे सस्टेनेंस के लिए. बिकॉज जब ह्यूमन को जिंदा रहना है तो उन्हें फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, होम भी चाहिए एज शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रोड्स भी चाहिए, ऑटोमोबाइल्स भी चाहिए और बाकी ऐसे कम्युनिटीज भी चाहिए. These increasing demands exert tremendous pressure on our natural resources and also contribute to pollution of air, water and soil. नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, जो नेचुरली हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे नेचुरल गैसेस हैं, हमारा कोल है, हमारा ऑयल है, हमारे फॉरेस्ट्स है, हमारा आयरन है, वाटर है, ये सारा नेचुरली हमारे अर्थ पे पाया जाता है. लेकिन जितनी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ जाती है उतनी ज़्यादा प्रेशर पड़ती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे और उतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है. क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान खर्चा करेगा, जितना ज़्यादा हम ऑटोमोबाइल्स यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने रोड्स यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा और उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जाएंगे. The need of the hour is to check the degradation and depletion of our precious natural resources and pollution without halting the process of development. Pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil. Pollution को कैसे define करेंगे हम? Pollution एक undesirable change होती है. अनडिजायरेबल मीन्स जो डिजायर नहीं है, जो वांटेड चेंज नहीं है, जो कोई भी नहीं चाहता है एनवायरनमेंट में हो. एक अनडिजायरेबल चेंज है हमारे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेट पे. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? एयर है, लैंड है, वाटर है, सॉइल है, यही है हमारा एनवायरनमेंट. और जब इनमें से किसी भी कंपोनेंट, एनवायरनमेंट में से किसी भी कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती है, उनके फीचर्स चेंज होते हैं फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली. फॉर एग्जांपल हमें चाहिए प्योर ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, लेकिन अगर हमें कहीं पे मिलता है, कहीं पे स्मोक है, कोई फैक्ट्री सामने लगी है और चिमनी से गैसेस निकल रहे हैं, स्मोक निकल रहा है, तो वहां पे हमें एक अनडिजायरेबल चेंज लगती है एनवायरनमेंट पे. हमें फ्रेश एयर ब्रीथ करना होता है लेकिन हमें नहीं मिल पाता है. तो हम चाहते हैं कि हम कहीं खुली प्यूरिफाइड एयर पा सके, कहीं पेड़ों के सामने बैठे और अच्छा ऑक्सीजन पा लें. तो वो होता है एक अनडिजायरेबल चेंज जो हमारे एयर में हमें नहीं चाहिए. ऐसे ही लैंड में, ऐसे ही वाटर में कभी कभी एल्गी होते हैं या बाकी चीजें. जब जैसे हमें आगे चाहिए, हमें क्लीन वाटर चाहिए पीने के लिए. वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन अगर हमें इस वाटर में थोड़ा सा स्मेल आई या थोड़ा सा अनडिजायरेबल लगा तो हमें मान लेना चाहिए कि दिस वाटर इज पोल्यूटेड. ऐसे ही एनवायरनमेंट के हर एक कंपोनेंट में अगर कुछ अनडिजायरेबल चेंज आई तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं.
پولوشن ایز اے ہول اگر ہم ہر ایک کمپوننٹ کا ایز اے ہول دیکھیں تو اسے ہم انوائرمنٹل پولوشن کہتے ہیں. اور آج کل جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ لگے ہیں اسی چیز میں کہ وہ پولوشن کو کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ جتنا زیادہ ہیومن پاپولیشن بڑھ رہی ہے اتنا زیادہ پولوشن بڑھ رہا ہے, اتنا زیادہ نیچرل ریسورسز کم ہو رہے ہیں, اور اس سے کیا ہوگا, اس سے الٹیمیٹلی ہماری لائف پہ, ہماری سروائیول پہ اثر پڑے گا. ایجنٹس دیٹ برنگ اباؤٹ سچ an undesirable change are called pollutants. In order to control environmental pollution, the Government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment, air, water and soil. انوائرمنٹل پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے 1986 میں, جس کا نام ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ, اور اس میں وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ جو ہمیں فالو کرنی چاہیے ٹو پروٹیکٹ اینڈ امپروو the quality of our environment. This is the introduction about the air pollution. This is all for today. Thank you, students.